कैसे असरात होती है हमारी सेहत पे? होता क्या है कि जब ही मौसम बदलने लगता है, ज़रा ठंड पड़ती है, ये जो फैला हुआ केमिकल है ये फिर हमें विजिबल हो जाता है। ये कलरलेस है, ऑडरलेस है, इसकी स्मेल कोई नहीं है। ज़्यादा देर तक एक्सपोज रहते हैं स्मोक के साथ, जी हाँ। उनके लिए भी बताएं कि उनको क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद हेल्थ अफेयर्स पॉडकास्ट में, जहां हम सेहत पे बात करते हैं इल्म से, तहकीक से, सच्चाई से, ज़िम्मेदारी से। इसी तरह से नाज़रीन, हम आज बात करना चाह रहे हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ड्रास्टिकली एक चेंज आ रही है हमारे वेदर के पैटर्न्स में, हवाओं के रुख में, बारिशों के सिलसिले में और मौसमों की शिद्दत में। और दूसरा फैक्टर जो है हमारी माहौलियाती आलूदगी है, वो भी हमारे क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा असर अंदाज हो रही है। और इसी की एक कड़ी जो है वो स्मोग है। स्मोग जो है हमारे विंटर के स्टार्ट होते ही घेर लेती है। और स्मोग ये सिर्फ सांस की दुश्वारी या आंखों की चुभन तक महदूद नहीं है, इसके बहुत सारे हमारी इंसानी सेहत पे और भी असरात हो सकते हैं। ये हम जानने के लिए आज हमने अपने सेट पे दावत दी है डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ को। सीनियर कंसल्टेंट हैं, फैमिली फिजिशियंस हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल। सर, स्मोग जो है ये क्या चीज़ है? कौन से पोल्यूटेंट से, कौन से गैसेस का ये इम्तजाज है और ये कैसे असरात होती है हमारी सेहत पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 19 सेंचुरी में के शुरू में ये टर्म इजाद हुई। ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है जी। स्मोक, जिसको धुआं कहते हैं, धुआं। और फॉग, जो धुंध जिसको कहते हैं। तो ये दोनों को मिला के स्मोक बना दिया। होता क्या है कि जब ही मौसम बदलने लगता है, ज़रा ठंड पड़ती है, तो धुंध जो है ना वो छानी शुरू हो जाती है। उसमें ये जो फैला हुआ केमिकल है ये फिर हमें विजिबल हो जाता है, क्योंकि डेंस हो जाता है, ये डेंस हो जाता है और विजिबल हो जाता है। और उसमें जो विजिबिलिटी होती है वो बड़ी कम हो जाती है इंसान की। अच्छा, इसमें इंडस्ट्रियल गैसेस भी और जो हमारे घरों के पोल्यूटेंट्स हैं वो भी सारे ये मिल के इसको बनाते हैं। सही। इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, यानी जो चीज़ें आपकी फसलें हो गई, आपने जो घर में लकड़ियाँ वगैरह जलाई, फिर प्रॉपर मिट्टी का तेल जला रहे हैं, फिर फैक्ट्रियाँ जो है वहाँ से जो निकल रही हैं, तो इसमें डिफरेंट गैसेस होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऐसी ना ये दिखती है, ये कलरलेस है, ऑडरलेस है, इसकी स्मेल कोई नहीं है, लेकिन ये इंतहाई जानलेवा किस्म की है। ये पीछे आपको याद होगा कि मरी में ट्रैफिक रुक गई थी जी। लोग कारों में, अपने गाड़ियों में रेस इंजन चल रहे थे, तो वो उनके जो एग्जॉस्ट थे वो बर्फ़ से बंद हो गए, तो वो एग्जॉस्ट सारा जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड वो अंदर जमा होगी और उन लोगों को पता भी नहीं चला, वो सांस लेते रहे और वहीं पे उनकी डेथ होगी। फिर ओजोन, ये ओजोन वो नहीं है जो ओजोन लेयर है ऊपर, ये गैसों का जब धूप और ये केमिकल्स मिलते हैं तो उनसे ये ओजोन पैदा होती है। ये बजाते खुद बड़ी ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए। ठीक है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी इसमें शामिल हो जाती हैं। इसके अलावा भी और कई किस्म के केमिकल से निकलने वाले पोल्यूटेंट्स वो इसमें शामिल हो जाते हैं। सबसे पहले जो रूट ऑफ एंट्री है वो या स्किन, ठीक है, और मोस्टली जो है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब सांस हमने लेना है तो इस फजा में लेना है और उसने अंदर चले जाना है। अच्छा, जब अंदर जाएगा ये सारा केमिकल और ये सारे जो है पोल्यूटेंट्स, तो ये सबसे पहले तो जाके जो सांस की मेम्ब्रेन है अंदर, इंटरनल लाइनिंग हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसको मुतासर करेगा। उसको मुतासर करेगा तो वो केमिकल है और उसके रिएक्शन से क्या होगा कि हमारी सांस की नालियां तंग हो जाएंगी, इसको हम दमा कहते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा देर तक रहे तो फिर उसको डैमेज भी कर देता है और उसकी सोजिश कर देता है, जिसको हम फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसके अलावा ये निमोनिया पैदा करता है, चूँकि इम्यूनिटी लो कर देता है। ठीक है जी।
और देखा गया है कि जिन मुल्कों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाती है इसी से। सर पोल्यूशन से कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है? उसकी रीज़न ये है कि जब ये हम बेसिकली इंसुलिन क्या है कि इन्फ्लेमेशन जब बढ़ती है ना, तो इन्फ्लेमेशन जब भी बढ़ेगी वो इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करेगी। ठीक है जी, उसके सेल्स के ऊपर उसका जो एक्शन है इंसुलिन का वो नहीं होगा, क्योंकि सोजिश होगी है वहाँ पे। सही। तो अब इंसुलिन एक्ट ही नहीं करेगी, तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। वो और बनती जाएगी, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी ताकि मैं अपना असर करूं, लेकिन वो आगे जाके असर कर नहीं रही, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। अच्छा, फिर क्या होता है कि इसका प्रेग्नेंट विमेन के ऊपर इसके बहुत बुरे असरात हैं। आपका अबॉर्शन हो सकता है, अपना जो बच्चे हैं उनका वजन कम हो सकता है, उनकी बिफोर टाइम बर्थ हो सकती है, ठीक है जी, और वो ग्रोथ रिटार्डेड बच्चे होंगे, ठीक है जी, लिहाजा ये तो प्रेग्नेंट। फिर ये होता है कि बच्चों में और बड़ों में इनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है, या वो पेशेंट जो इनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, उनमें ऑलरेडी इम्यूनिटी लो है, तो वो जब एक्सपोज होंगे इसको, तो उनमें फिर बहुत ज़्यादा बीमारियां जो है वो पैदा होने के। अच्छा, ये सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक महदूद नहीं रहता, ये जो टॉक्सिन आपने जो ऑर्गेनिक मैटर जो ये गैसेस हैं, ये वहाँ से जब सोजिश होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, तो वहाँ से ये खून में जज़ब हो जाते हैं। जब ये मादे खून में जज़ब हो जाते हैं, चूँकि वहाँ पे कैपिलरी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फूल जाती हैं और उनमें लीकेज हो जाती है, तो ये अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले गए। जब ब्लड में चले गए तो ये मुख्तलिफ किस्म की इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करेंगे, ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है, उसके बाद डिफरेंट जो ब्लड रेसेस, इवन कैंसर तक ये सारा कुछ कर सकते हैं। जो सर ज़्यादा देर तक एक्सपोज रहते हैं स्मोक के साथ, जी, उनके लिए भी बताएं कि उनको क्या करना चाहिए। जिन दिनों में स्मोक होती है, आप बहुत ज़्यादा जब ज़रूरी है तभी बाहर निकले, ठीक है ना। आप वैसे लोग जैसे बाजार जा रहे होते हैं, गैर ज़रूरी फिर रहे होते हैं, पार्कों में जा रहे होते हैं, ठीक है ना, तो ये गैर ज़रूरी आपने बाहर नहीं निकलना। दूसरी चीज़ ये है कि जब बहुत ज़्यादा स्मोक हो तो आपने खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखने हैं। जब बाहर निकलेंगे तो आपने मास्क पहन के निकलना है ताकि कम से कम इफेक्ट हो। अच्छा, फिर ये है कि मसलन ये आंखों की सोजिश हो जाए, कंजक्टिवाइटिस जिसको कहते हैं, वो हो जाती है। जिल्द के ऊपर ये केमिकल लगते हैं तो खारिश होके लेटर ऑन बहुत ज़्यादा देर एक्सपोजर एक्जिमा भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, एक तो ये है कि अपने आप को मैक्सिमम कवर रखें, उसके बाद मास्क रखें, और बेहतर यह है कि अगर आप ग्लासेस लगा लें ताकि आपकी आइज भी इफेक्ट ना हो, ठीक है जी। यहाँ पे ग्लव्स पहन सकते हैं, वो पहन ले। मैक्सिमम जो एरियाज एक्सपोज्ड हैं उनको जितना कवर कर सकते हैं, ठीक है जी, उसको कवर रखें। अच्छा, उसके बाद जो ही आप घर आए फौरी तौर पे पानी से हाथ मुंह एक्सपोज्ड एरिया को धो लें, बल्कि थोड़े से नाक में मुंह में डाल के गरारे भी कर लें, ताकि अंदर भी जो केमिकल गए हुए हैं, जिन्होंने बाद में एलर्जी पैदा करनी है और काम खराब करना है, वो भी धुल जाए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद पानी का फ्लूइड का इंटेक जो है वो ज़्यादा रखें, और इसमें आपने गर्म मशरूबात लेने हैं, ठंडी चीज़ नहीं लेनी, ठीक है ना, वो सोजिश को और ज़्यादा बढ़ाएगी, वो इम्यूनिटी को कम करेगी। लिहाजा आपने गर्म मशरूबात जो है वो लेने हैं, और अपना प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें, अंडे ले लें, गोश्त वगैरह ले लें, और इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे और अपनी नींद पूरी करें ताकि आपकी इम्यूनिटी लो ना हो। कौन से एज ग्रुप को ये ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है? ज़्यादातर बच्चों को और बूढ़ों को, और लो हैं जिनकी इनमें इम्यूनिटी लो होती है, और वो लोग जो कि ऑलरेडी डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, या इस तरह की जो चीज़ है जिनकी में इम्यूनिटी लो होती है, उनमें अगर ये करेंगे तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा ख़राब हो ये चीज़। हुकूमत या शहरी इदारे स्मोक को कम करने के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो ये है कि लोग लाइसेंस ले लेते हैं फैक्ट्री का, उसके बाद उसमें लिखा होता है कि आपने जो स्मोक वहाँ से निकलेगा उसको आपने ट्रीट करके बाहर निकालना है, ठीक है जी। भट्टे जो हैं उसको गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक बंद किया,
और इसी तरह जो आबादियों के अंदर फैक्ट्रियां हैं उनको बंद करें। फिर हमारी जो व्हीकल्स हैं वो जो धुआं छोड़ने वाली, ठीक है, उनको बिल्कुल ना इजाजत दी जाए। जो हमने लास्ट ईयर देखा था लाहौर का हाल या बाकी मुल्क के हिस्सों का, तो हम आज भी उसमें ना खड़े हों या गवर्नमेंट की तरकीब जो है वो सारी बेहतर से बेहतर साबित हो और लोगों को एक अच्छा माहौल मिले। हमारे यहाँ फसलें लोग जो है वो जला देते हैं जी जी। और उसका जो है ना ढेर सारा, फिर जंगलात में आग लग जाती है, फिर इसी तरह दरख्तों को काट रहे हैं, दरख्तों को काटते हैं और उन आमतौर पर पत्ते देखे आपने सड़कों के ऊपर इकट्ठे करके उनको आग लगा देते हैं। तो ये डंप करने चाहिए, ना कि इनको आग लगानी चाहिए। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जहाँ जहाँ पे पोल्यूशन हो रही है, जो जो चीजें ऐड कर रहे हैं पोल्यूशन में, उन चीजों को हमें रोकना होगा। जिस शहर में पोल्यूशन ज्यादा होगी उनकी 3 से 5 साल उन लोगों की लाइफ नीचे आ जाती। पब्लिक को भी गवर्नमेंट को भी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के तो पूरा करना होगा, तब हम अपने लोगों को बेहतर सेहत, बेहतर माहौल, बेहतर एटमॉस्फेयर दे सकेंगे, ताकि हमारे आने वाले बच्चे, और बच्चों के ऊपर इसका इतना असर होता है कि वो मेंटली डल हो जाते हैं और इसी तरह उनके बाकी भी बेशुमार मेटाबॉलिक डिजीज के वो शिकार हो जाते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि जब जिन दिनों में स्मोक का बहुत ज्यादा होता है उन दिनों में हार्ट अटैक भी ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। उसके रीजन ये है कि जब प्योर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फिर ये जितने टॉक्सिन है ये अब्जॉर्ब होके जब ब्लड वेसल के अंदर जाएंगे वहां पे सोजिश पैदा करेंगे, और जहाँ पे सोजिश होती है वहां पे क्लॉट बन सकता है, और वो क्लॉट थोड़ा सा भी चला गया खून की नालियों में दिल की तो उसने हार्ट अटैक कर देना है। तो लिहाजा इसमें तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको हार्ट अटैक बढ़ जाए, दमा बन जाए, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, और वो जो ऑलरेडी इस चीज के पेशेंट है एस्मा या सीओपीडी के, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है, इतने वो सीरियस हो जाते हैं। तो लिहाजा हमें इसकी प्रिवेंशन की तरफ जाना होगा, ना कि इलाज की। ठीक है सर, आखिर में इसकी प्रोटेक्शन के हवाले से एक पब्लिक सर्विस मैसेज जो है ना आप शेयर कर दीजिए। जी, मैं अपने तमाम दोस्तों से ये कहूँगा कि जहाँ पे भी आप देखें कि कोई फसल जला रहा है, कोई पोल्यूशन, कोई ऐसी गाड़ियाँ हैं, तो प्लीज़ उसकी इतला गवर्नमेंट को दें। खुद भी ये है कि मास्क पहन के निकलें, खिड़कियां दरवाजे घर के बंद रखें, और बच्चों को और बड़ों को घर में रखें, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी और ठंडा पानी नहीं, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, प्रोटीन ज़्यादा लें, और मास्क और ऐनक लगा के बाहर निकलें, और मैक्सिमम, और जब आएँ तो वो अच्छी तरह सर, मुंह को और हाथों को सबको धो लें। अगर ये हम कर लेंगे तो हम काफ़ी हद तक इसके स्मोक के बुरे असरात से बच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत तफसील से बताया। नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे अपनी गुफ्तगू में कि स्मोक जो है इसको सिर्फ एक धुआं समझ के कि ये सांस की दुश्वारी करती है या आंखों में चुभन करती है, ये सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है। इसके बहुत सारे इंसानी सेहत पे असरात हैं, जैसे कि सर ने शेयर किया कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, आपको हार्ट अटैक्स बढ़ सकते हैं, आपकी जो है ना ब्लड में ये पोल्यूटेंट्स जाके बहुत प्रॉब्लम जो है ना वो करते हैं। इसलिए जो भी इक़दामात शेयर किए गए उनका मुलहूज़े खातिर रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।